जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम आपके रिलेशनशिप में जाएंगे। आपके रिलेशनशिप में ये देखेंगे कि पिछले जन्म में आपने किसके किसके साथ क्या क्या किया है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हर इंसान का अलग अलग 60 चार्ट बनता है। जो बर्थ चार्ट होता है उसको अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगा। सबको यही पता होगा कि मोस्टली लोगों को यही पता होता है कि जन्म कुंडली होती है, लेकिन नहीं, एक इंसान के अलग अलग 60 जन्म कुंडलियां होती हैं, जिसमें से D1 जो होता है जन्म कुंडली होती है, ठीक, और D60 जो होता है वो पास्ट लाइफ चीजें देखी जाती है। मतलब कि पिछले जन्म में आपने कितने बड़े बड़े कांड किए हैं, कितने पुण्य कर्मास किए हैं, कितने बैड कर्मास किए हैं, वो सारी चीजें वहीं से देखी जाती हैं। इवन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप देखना चाहते हो तो वो भी देखा जाता है। मतलब पूरा आपका काला चिट्ठा D60 चार्ट से खुलेगा कि आपने पिछले जन्म में क्या क्या किया है। कुछ लोग पिछला जन्म मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, अपने ऊपर है। कुछ लोग तो भगवान को भी नहीं मानते हैं, कुछ लोग तो ऊपर वाले को भी नहीं मानते हैं। ये अपनी अपनी मानने और ना मानने वाली बात है। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है वो D60 के ऊपर है। और आज की टैरो रीडिंग में हम लोग आपके पास्ट लाइफ में जाएंगे, आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन को देखेंगे आपके पर्सन के साथ कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, और आपके रिलेशनशिप में आप क्यों आए हो और कब तक रहोगे और क्यों मिले हो, ये सारी चीजें आज हम लोग बहुत ही इत्मीनान तरीके से देखेंगे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा, अगर वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा छोटा रहा तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और आपको अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा और वहीं से ज्यादा एग्जैक्ट जानकारी मिलती है। एट द सेम टाइम सच्चाई जानना होगा गाइस, सच में, तभी मेरे पास आइएगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इसलिए मेरी कुछ वीडियोस देख लेना, यकीन होगा तभी कॉल करना। ठीक है, अब हम लोग ये टेली फॉर्च्यून कार्ड से देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद वैसे मैं टेली फॉर्च्यून कार्ड यूज कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या है। ओके, इतना काफी है। हम लोग टैरो कार्ड से देखते हैं। देखो, मुझे जहां तक कि लगता है ना कि इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है ना, इंसान जानबूझ के थोड़ी जाता है। कोई भी, आप खुद सोचो, कोई ये चाहता है कि मेरे मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर मेरा हस्बैंड बुरा निकल जाए, या मेरी वाइफ बुरी निकल जाए और फिर मैं इधर उधर जाके रिलेशनशिप बनाऊं? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है इस तरीके से अपनी जिंदगी में। बहुत कम ही ऐसे लोग होते बाबू। और हमें इस रिश्ते में लाने वाला, अगर आप सोचते हो कि आपने खुद से ही किया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये खुद से नहीं हुआ रहता है बेसिकली। और हम ना समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, और ये करने के बाद हम कहीं ना कहीं अफसोस करते हैं। ऑब्वियसली देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई अच्छी चीज थोड़ी होती है, मैं भी इस चीज को मानती हूँ, लेकिन अब जो इंसान मजबूर हो जाता है तो इंसान चला जाता है। लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है जहां तक मुझे लगता है। ठीक है ना, जो भी चीजें होती है ऊपर वाले की मर्जी से होती है, तो आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आ गया है। फिलहाल द फूल का कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये टील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड सबसे एंड में देखेंगे अपन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। आज बहुत सारे कार्ड्स मैं सोच रही हूँ यूज करने को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ गुरु वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे गाइस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग और क्वीन वाला। एज ऑफ सॉर्ड्स उल्टा आया है। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आप इस जन्म में औरत हो तो पिछले जन्म में आप आदमी थे। मतलब इस जन्म में अगर आप फीमेल हो तो पिछले जन्म में आप मेल थे, और अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो पिछले जन्म में आप फीमेल थे। और कहीं ना कहीं आप वो थे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब किसी चीज को, कमांड को संभालने वाला सेनापति, या घर का मुखिया, या फिर बोल सकते हो उसको राजा, या फिर सरकारी नौकरी में हो गए आप। ऐसा हो सकता है कि ऐसे, मतलब इतना ज्यादा आपका भाव बढ़ा हुआ था ना
कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे और आपकी चलती थी। आपने बहुतों के साथ अच्छा भी किया है और बहुतों के साथ आपने बुरा भी किया है बाबू, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ लगभग यहाँ पे 95% लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, जिसमें कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, आपने अच्छा ही किया है। इस रिलेशनशिप के कनेक्शन को अगर मैं देखूँ ना तो 95% आप लोग ऐसे हो कि आप लोग ने अपने रिलेशनशिप में अच्छा ही किया है, बुरा नहीं किया है। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से पिछले जन्म में आपका प्यार अधूरा रह गया है, जिसकी वजह से आप इस जन्म में मिले हो, और थर्ड पार्टी की वजह से पिछले जन्म में प्यार अधूरा रह गया था। और इस वजह से थर्ड पार्टी की वजह से ही कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग आज भी एक दूसरे के साथ हो, या फिर थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी ने नहीं मिलवाया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में परेशान हो, या फिर वो थर्ड पार्टी की वजह से अपनी लाइफ में परेशान है। मतलब हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ की वजह से कहीं ना कहीं दुखी हो, और वो भी अपने हस्बैंड या वाइफ की वजह से कहीं ना कहीं दुखी हो सकते हैं। या तो आप लोग दोनों दुखी हो, या फिर दोनों में से कोई एक तो कंफर्म परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण ही आप लोग नहीं मिल पाए थे पिछले जन्म में। इस वजह से थर्ड पार्टी की वजह से ही दोबारा आप लोग मिले हो। इस जन्म में आप लोगों का यही है। और बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे देख सकते हो फूल का कार्ड आया हुआ है। इस इंसान के आने के बाद आपकी एक न्यू बिगनिंग हुई होगी, एक नई शुरुआत हुई होगी, एक नई उड़ान आई हुई होगी आपके जिंदगी में। एक मतलब एक होता है ना नया उमंग, वैसे हो सकता है आपकी जिंदगी में। आप हर जगह से हारे हुए थे, हर जगह से अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे थे, और जब से ये इंसान आया ना तब से आप कहीं ना कहीं, इस जन्म की बात कर रही हूँ, तब से कहीं ना कहीं आप बहुत ही एनर्जी फील करते होगे अपने अंदर, बहुत ही ज्यादा अपने आप को भरा पूरा महसूस करते होगे। और इस जन्म में देखो उल्टा हो चुका है। पिछले जन्म में आप डोमिनेटिंग थे। देखो डोमिनेटिंग का इन द सेंस ये होता है, देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बिहेवियर थोड़ा कड़ा होता है, ठीक है, लेकिन कड़ा होने के बावजूद, मतलब कि कड़ा होता है, आपके घर वाले आपसे ठीक से बात नहीं कर सकते, या फिर कोई आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है। बट क्या होता है ना, किसी किसी के साथ, ये सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन 5% लोग हैं फिर भी यहाँ पे कि आपका बिहेवियर ऐसा है कि आपके घर वाले भी आपसे नहीं उलझ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ये जो आपका पर्सन है ये आपको दबा देता है आपके रिलेशनशिप में। और बाकी 95% लोगों का ऐसा है कि पिछले जन्म में आप डोमिनेटिंग थे, इस जन्म में आपका पर्सन डोमिनेटिंग है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और किसी किसी की तो ऐसी कहानी है ना कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन ऐसा है ना कि वो किसी भी एंगल से बुरा भी नहीं है, ठीक है, और ना ही आपके नजर में वो इंसान बुरा है, लेकिन फिर भी आप उससे नाराज रहते हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है वो टाइम नहीं देता है, उसके में कोई कमी नहीं है, कोई सा भी कमी नहीं है उस इंसान में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फिर भी ऐसा लगता है कि ये बंदा इग्नोर कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। अगर ऐसा कोई मैटर है, मान के चलो आपका पर्सन में कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलो वो गलत नहीं है, मान के चलो वो धोखा नहीं दे रहा है, आपने कहीं से पता लगा लिया है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, और फिर भी आप इसके ऊपर मतलब कि इसके बारे में सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो देखो बाबू सबसे पहली बात कि ये चाइल्डिश वाली जो बिहेवियर है ना इसको साइड में कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना वो 20-25 साल वाली कहानी भूल जाओ आप, ये सब होता है, ज्यादा पीछे पीछे घूमना और ज्यादा कॉल पे बात करना, ये सब नहीं होता है। 5 मिनट भी बात हो गया बहुत है। किसी किसी का तो वो भी नहीं होता है, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी बात हो जाती है, और किसी किसी का तो मैं देख पा रही हूँ कि हाँ अच्छे खासे तरीके से आप लोग ब्लॉक हो और बात नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो अभी मैं पास्ट लाइफ कनेक्शन की अगर बात करूं तो पिछले जन्म में आपने बहुत 5% ही लोग होंगे आप लोगों में से जो लोग आप लोगों ने किसी का कुछ बिगाड़ा है और आप बैठ कर मांस काट रहे हो। हाँ कुछ 5% लोग हैं जो अपने लाइफ में हर एंगल से दुखी हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल बोल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आपको समझने की जरूरत यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही बैड कार्मिक कनेक्शन में जूझ रहे हो, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में हर एंगल से कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, या बिल्कुल सहा नहीं जा रहा है आप लोगों से, उन 5% लोगों को मैं बिल्कुल बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को मूव ऑन करने की जरूरत है। देखो वो छोटा मोटा जो झगड़ा होता है, ब्लॉक हो जाता है, बात नहीं होती, उस विषय में मैं नहीं बोल रही हूँ,
मैं लिटरली उन लोगों को बोल रही हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बैड कार्मिक कनेक्शन में जूझ रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको पता है कि आपका पर्सन सही इंसान नहीं है और वो कभी सही नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन 95% के केस में आप लोगों ने पिछले जन्म में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, बस थोड़ा सा अपने पर्सन को परेशान किया है, तो थोड़ा बहुत आप लोग इस जन्म में परेशान होगे। बाकी और कोई इसमें कोई परेशान क्या, मतलब देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो ऐसा ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि आगे आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, तो यहाँ पे सिंपल इज दैट उनका कोई खास ऐसा प्लानिंग नहीं है। उनका बस एक ही प्लानिंग है कि आपको लेके चलना है। वो ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, किसी चीज में बंधे हुए हैं और इस चीज को आपको समझना होगा। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है जिनका एकदम इजीली बोल सकती हूँ कि जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन एट द सेम टाइम फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी होगा। अब देखो आप लोग दिमाग अपना मत खराब करना है, यहाँ पे सिर्फ 15% ऐसे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे और जिनको पता होगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको पता नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से जानते होगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी है। अब फोर्थ पार्टी सिचुएशन का मतलब ये होता है पति और पत्नी के अलावा और भी कोई दूसरा तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन के पास ऑप्शंस भी हैं और लगभग 15% लोगों का ऐसा है कि वो फोर्थ पार्टी सिचुएशन के साथ भी इन्वॉल्व है, उसके साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकते हैं उसके, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि लगभग 50% ऐसे लोग हैं, 15% को ऐड करके अब कितना हो गया 65%, 65% ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन को आगे से ब्रेड एंड बटर में से पड़ोस के रिलेशनशिप आ जाते हैं, सामने से प्रपोजल मिल जाते हैं, ऐसा होता है। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि थोड़ा सा आपको नजर रखना होगा और ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ पे ये मैं देखने के लिए बिल्कुल बोल सकती हूँ। देखो एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, यूनिवर्स ने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के मिलाया है, क्योंकि ऐसे इंसान को देखो बाबू आप ही झेल सकते हो। ऐसे इंसान को हर कोई झेलना इम्पॉसिबल है, या फिर मतलब आपके पर्सन चाहे जैसा भी उनका बिहेवियर है ना, उस इंसान को आप ही समझ सकते हो। उस इंसान को बहुत ही पेशेंस के साथ आप ही हैंडल कर सकते हो, और कोई नहीं हैंडल कर सकता। हो सकता है उसकी जिंदगी में और भी पहले लोग आए होंगे, ठीक है, लेकिन उस इंसान को कोई झेल नहीं पाया होगा और ब्रेकअप हो गया होगा। और आपके केस में ऐसा है कि आप के अंदर पेशेंस है, आप झेल लेते हो, आप किसी तरह चीजों को लेके चले जाते हो। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि एक लिमिट तक ही सहना, एक लिमिट तक ही झेलना, बहुत ज्यादा नीचे मत झुकना, नहीं तो वो इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले सकता है और ले चुका है। इवन तो बहुत सारे लोगों को ले चुका है। घर की मुर्गी दाल बराबर बनने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। वैसे देखो इंपॉर्टेंस तो है, तभी तो ये इंसान आपको लेके चलना चाहता है, लेकिन किसी किसी के केस में बड़ा ही गड़बड़ मैटर है, एकदम इजीली मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा इनका इंटेंशन देखते हैं कि इनका इंटेंशन क्या है। फिलहाल ये पहले से आया हुआ था कार्ड। हो सकता है आपके पर्सन किसी चीज का वेट कर रहे होंगे या फिर आप वेट कर रहे होंगे, ठीक है, किसी चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार करना। यहाँ कार्ड में आ रहा है कि आपके पर्सन किसी चीज का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होगा, या फिर बहुत दिन हो गया होगा फिजिकल हुए हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है कि आपका पर्सन आपके साथ फिजिकल होने के लिए बहुत मरे जा रहा है, ठीक है, लगभग 90% के केस में। अगर आप दोनों का झगड़ा भी हुआ है ना, तो भी ये मतलब मान के चलो फॉर एग्जांपल नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मान के चलो झगड़ा हुआ पड़ा है, तो भी ये इंसान आपके मतलब उस झगड़े के मूड में भी इंसान को आपके साथ फिजिकल होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ फिजिकली काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। आपका पर्सन आपका इंतजार कर रहा है, मतलब एक मौके का इंतजार कर रहा है कि आपका एक कॉल आ जाए, आपका एक मैसेज आ जाए, ठीक है, ये इंतजार कर रहा है। और अगर आप ब्लॉक हो, मान के चलो आप रेडी हो करने के लिए, आप ब्लॉक हो, तो वो इंसान किसी मौके का इंतजार कर रहा है कि इस टाइम के बाद वो आपको कांटेक्ट करेगा,
और बहुत सारे लोगों का किया भी होगा, बहुत सारे लोगों का किया होगा जो पहले से ब्लॉक होंगे, या कोई घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ, यहाँ पे लगभग 30% लोग हैं जिनके घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम हुई है, पता चल गया होगा, बहुत बड़ा कांड हुआ होगा, ऑलरेडी घर में पता लग चुका है। तो उनके पर्सन जो है हो सकता है बात नहीं कर रहे होंगे, और किसी किसी के बात कर भी चुके हैं, और किसी किसी को कुछ टाइम दिया गया है कि इतने टाइम के बाद बात करूंगा। आपके पर्सन जो है ना एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और सही वक्त के बाद वो ऑटोमेटिक आपको कॉल करेंगे। और किसी किसी के पर्सन जो है आपका खुद का, मतलब आप उनको कॉल करो इस तरीके से इंतजार किया जा रहा है। लगभग ये सिमिलर केस 30% का आ रहा है, 30% वाले लोगों का आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर मिलने के लिए मैं बोलूँ कि आप लोग कब तक अगेन मिल सकते हो सकता है सितंबर के बाद। बहुत सारे जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो सितंबर के बाद आप लोग बहुत ही एक दूसरे से मिल सकते हो। यहाँ पे रीडिंग में ये आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप लोग पास पास में रहते हो या ज्यादा दूरी नहीं है, मान के चलो 1000 किलोमीटर है अगर मैक्सिमम, तो हो सकता है आप लोग 1 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद मिलना हो। यहाँ पे आ रहा है आपके पर्सन जो है आपके पर्सन ना काफी मैच्योर हो सकते हैं, काफी मैच्योरिटी हो सकती है, काफी सोच समझ के तोल मोल के वो इंसान बोलता होगा, और आप जो है सोचते रह जाते होगे कि इसको हुआ क्या है। आपके पर्सन, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पैरों में दर्द होगा जो रीडिंग सुन रहे हैं, या आपके पर्सन के पैर में प्रॉब्लम हो सकती है, घाव हो सकता है, हड्डियों में दर्द, नसों में दर्द, सर्वाइकल पेन, ये सारी चीजें हो सकती हैं, या किसी भी इंसान को हड्डियों में दर्द हो सकती है। अगर आपको ऐसा कुछ है, ठीक है, पैरों में ना सही तो पूरे हड्डियों में कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, गठिया हो, सर्वाइकल पेन हो, ये सब अगर आपको हो रहा है तो आपको शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप शनि भगवान की पूजा करते हो तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। किसी किसी को फ्रैक्चर हुआ है, पैर में चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, पैर टूटा है, यहाँ पे दिख रहा है किसी किसी को। और अगर ऑपरेशन का नौबत है किसी भी इंसान के घर में या फिर किसी के भी रिलेटिव में, तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के अच्छे डॉक्टर से बात करके तभी ये सब करने का चाहिए, नहीं तो अदरवाइज संकल्प ले करके शनि जी का पूजा करके तभी करना चाहिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से राय ले करके और तभी करना, क्योंकि ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत मेरे को लग रही है। बाकी चोट चपेट ये सब है तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बात कर रही हूँ। यहाँ पे शनि भगवान की वजह से, जिनका शनि आपकी कुंडली में वीक होगा, यहाँ पे चीजें बिगड़ सकती हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत ही इत्मीनान से, ठीक है, बहुत ही आराम से, मतलब आपका पसीना छूट रहा होगा, आपको बेचैनी हो रही होगी उससे बात करने के लिए, और ये पर्सन बहुत ही इत्मीनान से बैठा है कि ये टाइम के बाद आराम से तुमसे बात करूंगा या करूंगी, ठीक है, बहुत इत्मीनान से। मतलब ये इंसान को उतना टेंशन नहीं है, इस इंसान को पता है कि आप तो अवेलेबल हो, आप तो आज भी अवेलेबल हो, कल भी अवेलेबल हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ज्यादा ऑब्सेशन मत दिखाना, कभी भी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं करो। अच्छा, कुछ लोगों को इस बात का भी कंफ्यूजन होता है। देखो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अनमैरिड हूँ और मेरा पर्सन मैरिड है, या फिर मेरा पर्सन अनमैरिड है और मैं मैरिड हूँ, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। 100% अगर दोनों में से कोई एक इंसान भी मैरिड है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों साइड से कहलाएगा, क्योंकि जो अनमैरिड है उसका अफेयर एक्स्ट्रा मैरिड, मतलब कि शादीशुदा इंसान से ही तो हो रहा है ना, तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हुआ। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, उसको ज्यादा ऑब्सेशन नहीं दिखाना है। ये चाबी है, चाबी बता रही हूँ, ताले की चाबी बता रही हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका। ऑब्सेशन दिखाना छोड़ दो, ऑटोमेटिक इंसान समझ जाएगा कि आप उसके पीछे नहीं पड़े हुए हो, फिर वो आपके पीछे पड़ेगा, ऐसा है, तब वो आपको भाव देगा। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आगे पीछे करते हैं कि बच जाए रिश्ता, लेकिन वो रिश्ता और भी बुरा होते जाता है, और भी झगड़े होते जाते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने का एक साधारण सा उपाय है, ठीक है, कि आप ऑब्सेशन छोड़ दो। आप उस इंसान के पीछे, अगर कोई इंसान आपको इग्नोर करता है ना,
और उस इंसान को बार बार आप कॉल करोगे, बार बार मैसेज करोगे। ठीक है, कार्ड में भी इस तरह के कार्ड्स आए हैं, इसलिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर बार बार आप इस इंसान के पीछे जाओगे, बार बार इस इंसान के पीछे जाओगे, तो यही होगा कि आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वो इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, वो इंसान वो वही वाला हाल हो जाएगा आपका, कुत्ता का धोबी ना घर का ना घाट का, घर का मुर्गी दाल बराबर, जितनी कहावत में बोल दूं वो सब आपके ऊपर सूट कर जाएगा। तो ऑब्सेशन नहीं दिखाना है, पॉजिटिवनेस नहीं दिखाना है, आपको न्यूट्रल रहना है। अगर अगला आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो कुछ दिन छोड़ दो ना। ऐसे थोड़ी है कि आप नहीं बात करोगे तो आपके घर में खाना नहीं बन पाएगा, आप नहीं बात करोगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। आपको रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप अफेयर में नहीं हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। देखो, ये हो सकता है सारे लोगों के ऊपर ये बात सूट ना करे, बट हाँ 50% लोगों के ऊपर तो 100% ये बात सूट कर रही है। स्पेशली अगर आपकी एज 35 साल से ज्यादा है तो ये आपके पर्सन की 35 से 30 से 45 के बीच के वाले लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी कम उम्र वाले लोग तो काफी अग्रेसिव होते हैं, तो उनको तो ये सब समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप एक घरेलू औरत हो जाओ। आप अगर आप फीमेल हो रीडिंग देख रहे हो तो एक घरेलू औरत हो जाओ, आप उनकी बातें सुनो, उनको बड़ा पसंद है, आप उनके हाँ में हाँ मिला देते हो ना, या फिर आप उनकी बातें सुनते हो ना, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। उनको डोमिनेट करना बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि आप आपको अपने अनुसार चलाए। ठीक है, वो इंसान चाहता है कि मैं रोज बात ना करूं, लेकिन मैं जब भी बात करूं, जब भी कॉल करूं, आप फटाक से रिप्लाई करो, फटाक से कॉल उठा लो, एकदम जल्दी जल्दी यू। ठीक है, तो ये सब चक्कर दिख रहा है। ऐसे इंसान का देखो कुछ नहीं हो सकता, जान लो आप। ऐसे इंसान को यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह के इंसान को भी अगर आप झेल रहे हो तो कुछ तो पंगा है भाई, कुछ तो मैटर है, क्योंकि आप झेलने वाले में के नहीं हो, आप हो ही नहीं किसी को झेलने वाले में के, लेकिन फिर भी आप झेल रहे हो, तो कुछ तो रीजन है। तो दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप छूटने से भी नहीं छूटता है बाबू, जान लो। पसीने छूट जाते हैं, अच्छे खासे पसीने छूट जाते हैं, ऐसा होता है। आपके पर्सन आपको किस करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको, देखो सेक्स से ज्यादा यहाँ पे रोमांस दिख रहा है, फोरप्ले दिख रहा है, तो फिजिकल रिलेशनशिप से ज्यादा यहाँ पे फोरप्ले लग रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप से ज्यादा यहाँ पे मस्ती दिख रही है कि आपके साथ फिजिकल भी होंगे तो पहले वो मस्ती करना चाहते हैं। आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से पहले वो आपकी बॉडी में मसाज करना चाहते हैं, मालिश करना चाहते हैं। आपकी बॉडी में अगर कहीं दर्द है तो उस दर्द को खत्म करना चाहते हैं। आपको हो सकता है आपका पर्सन अच्छा मसाज करने वाला मेका होगा या होगी। आपके पर्सन शर्ट पैंट इस तरीके का, जींस अगर पहने हैं तो नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कुछ फॉर्मल कपड़ा डाला है तो बहुत हैंडसम दिखेंगे। या फिर अगर आप मेन हो, रीडिंग सुन रहे हो, तो अगर आप भी जब भी आप फॉर्मल कपड़ा डालोगे ना, आप बहुत हैंडसम दिखोगे। यहाँ पे ये आ रहा है। एट द सेम टाइम आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पर्सन योगा टीचर हो सकते हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, तो या फिर आपके पर्सन या आप खुद जिम जा सकते हो। आजकल कुछ लोगों ने अपने डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। आपके जो पर्सन है ना कहीं रिलेशनशिप ऐसी तगड़ी पक्की हो चुकी है ना कि यहाँ पे सिर्फ सेक्स की जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंसान सिर्फ सेक्स करने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना होगा ना बाबू, प्रोफेशनल भी मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना इस चीज को, प्रोफेशनल मिल जाएंगे, उनको 1000 रुपया पकड़ाया जाएगा और उनसे हो जाएगा। तो ये नेगेटिव बात यहाँ पे मत लाना अपने दिमाग में, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम चला देखना चाहते हैं कि ओके, पहले यही देख लेते हैं, उसके बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन देखते हैं। हो सकता है जिनका बात नहीं हो रहा हो वो इंसान बहुत ज्यादा पेन में हो अभी, और या फिर आपके पर्सन किसी बात को लेके अपने मन में दबा के बैठे हैं, या फिर आपके मन में ऐसी कोई बात होगी जो आप दबा के बैठे हो, बोल नहीं पा रहे हो, खुल के अपने पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हो। आपके पर्सन जो हैं वो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर बताते नहीं है, जानबूझ के आपको इग्नोर करते हैं कि आप अग्रेसिव ना हो जाओ। ये सारी चीजों का डर यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन, कुछ तो बात है बाबू जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं,
और खुल के नहीं बोल रहे हैं, और ये चीज बहुत गलत है। ये चीज नहीं होना चाहिए, उनको उनसे उगलवाओ आप, या फिर अगर आपके मन में कोई बात है तो वो बातें बकना मत, अगर कोई गलत बात है तो बोलना मत, ठीक है। आपके पर्सन आपके पर्सन स्टार्टिंग में तो आपसे उतना प्यार नहीं करते थे, मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है एक दूसरे को आप लोग समझ रहे होगे, टाइम पास कर रहे होगे, ये हो सकता है, लेकिन धीरे 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 प्यार जो है ना, जब गहरा होता है ना तो नॉर्मल हो जाता है। और जब प्यार बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, समझ लो कि वहाँ टाइम पास और सेक्स ज्यादा है, सेक्स बातें ज्यादा हैं, और सेक्स टॉक ज्यादा है, फोन सेक्स ज्यादा है, या फिर वो वहां पे फिजिकल होना ज्यादा है। जब रिलेशनशिप न्यूट्रल होने लगे, उतनी वैल्यू ना रहे, तो समझ लो कि आपका रिश्ता पक्का हो चुका है, वो खत्म कभी नहीं होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी सिचुएशन का निकाल रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के अगर बारे में बोलूं ना, तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ रहना ही पड़ेगा, इवन रहना ही पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है। आपके पर्सन अपने बच्चों के खातिर, अपने परिवार के खातिर वो रहेंगे ही रहेंगे। इवन कुछ लोग घूमने भी गए होंगे रिसेंट में, और या फिर जाने वाले हैं, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन अपने लाइफ पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी के बारे में अगर मैं बोलूँ, चाहे जो भी थर्ड पार्टी है, उसको लेके ना ये ना ज्यादा शो नहीं करते। मतलब अगर ये अपनी दिल की बातें आपके पर्सन बोलना शुरू करे ना, तो वो थर्ड पार्टी के साथ इतना झगड़ा हो जाएगा ना कि ये कोई उस तरह का टेंशन मोल लेना ही नहीं चाहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ कुछ भड़काया हो उस इंसान को, अगर उसको पता है तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी जहर भर सकती है, और उनके दिमाग में भी जहर भर सकती है। यहाँ पे ये भी आ रहा है। आपके पर्सन की मैं अगर बात बोलूं, तो ये पर्सन बहुत ही बड़ा, मैं बोल सकती हूँ, जल कुकड़ा आदमी है। मतलब उसको जेलसी फील होती होगी अगर आपने अपने हस्बैंड के बारे में या किसी थर्ड पार्टी के बारे में या वाइफ के बारे में अगर मतलब बोला, तो उनको बहुत जलन होगी। लेकिन वो इंसान उतना बोलेगा नहीं, उतना टोकेगा नहीं आपको। कभी कभी टोकेगा तो झगड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाएगा, या फिर वो इंसान अचानक से बात करना बंद कर देगा। समझ लेना कि वही कहानी हो गई। थर्ड पार्टी की मैं अगर बात करूँ, तो फिजिकल रिलेशनशिप लगभग अगर आपके पर्सन की एज 45 साल 40 साल से ज्यादा है, 40 साल से ज्यादा है, तो वहां फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ना के बराबर होता होगा, ना के बराबर। अगर 30-35 है तो फिजिकल रिलेशनशिप कंफर्म होता होगा, ठीक है, ज्यादा ही होता होगा, कंफर्म होता होगा। और अगर 40 नहीं 45 से ज्यादा है, नहीं 40 मान लो, 40-42 आ रहा है तो 40 मान लो, 40 से ज्यादा है, तो वहां फिजिकल रिलेशनशिप ना के बराबर होता होगा। होता भी होगा, कभी कताल हो जाता होगा, महीने में एक बार 2 बार, या 6 महीने पे कभी एक बार, या साल में कभी एक बार, ऐसे। वो फैमिली के लिए ही वो इंसान है। किसी किसी के पर्सन की हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई हो, या फिर डिवोर्स हो गया हो। ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हुआ होगा या उनके साथ भी हुआ होगा। यहाँ पे ये आ रहा है, थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा ये, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ मजबूरी में इसको रहना ही रहना है। थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के ऊपर बहुत नजर रखती होगी, बहुत ज्यादा। इवन ट्रैकिंग वगैरह भी लगाया गया होगा आपके ऊपर भी और आपके थर्ड पार्टी के ऊपर भी। और किसी किसी के केस में, दोनों के केस में लग रहा है, किसी किसी के एक में लग रहा है। आपके पर्सन कभी कभी बहुत ही नौटंकी करते होंगे, नाटकबाजी करते होंगे अपने थर्ड पार्टी के साथ। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को शक हो गया है आपके ऊपर, तो आपके पर्सन रिश्ता सुधारने की कोशिश करते होंगे, अच्छे से बात करने की कोशिश करते होंगे। यहाँ पे यही आ रहा है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि टीली फॉर्चून कार्ड्स में क्या आया हुआ है। ओके, फरवरी के मंथ में हो सकता है कि अगर किसी तरह का करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हो, तो फरवरी देखो बहुत बड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। फरवरी के मंथ में कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके लाइफ में आंधी तूफान आ गया होगा। हो सकता है, नहीं ये जरूर नहीं कि इसी साल, लास्ट ईयर भी हो सकता है, या किसी भी मंथ में ऐसा हुआ होगा। और फरवरी का मतलब हो गया, हाँ, मतलब 9-10 मंथ, तो इसका मतलब ये हो गया 10 वीक्स के बाद अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कहीं गए होंगे, शॉर्ट जर्नी किए होंगे, या फिर कहीं जाने का सोच रहे होंगे घूमने फिरने, आप या आपके पर्सन, ठीक है।
आपने कुछ बहुत ही अच्छा किया है, बहुत पेशेंस से कुछ काम लिया है या लोगे, उसका रिवार्ड आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होंगी आपकी जिंदगी में जो कि उसको क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और वो चीजें हो सकता है आपके प्यार से रिलेटेड हो, बहुत जल्द वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी, आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। मतलब मिला जुला के मैं बोलूँ, यहाँ पे टिली फॉर्चून कार्ड इस ओर इशारा कर रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के जो क्लियर नहीं है, हो रही है, हो पा रही है या नहीं हो पा रही है या नहीं हो रही है, वो आने वाले अगले साल फरवरी तक वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, या मैक्सिमम 10 वीक्स के अंदर अंदर में बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ये आ रहा है, टिली फॉर्चून कार्ड जो होता है एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देता है, मतलब यहाँ पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो है खुल्लम खुल्ला आपके सामने आ गया। बेसिकली आपके प्यार के मैटर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो चीजें आपके सामने बहुत जल्द आ जाएंगी, या जो आपको कंफ्यूजन है वो या तो 2 महीनों के अंदर में क्लियर होगा, या फिर अगले साल फरवरी तक ऑटोमेटिक सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ओके बाबा, आई सी यू सून, लॉर्ड्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।